हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो 10th क्लास चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा बेल आइकन ज़रूर दबा देना, कुछ नहीं जाता, कर देना आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, फिर दिया हुआ है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में इन्होंने सेकंड में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इन्होंने बोला कि अगर हमारा cot थीटा 7/8 है तो आप हमें इवेलुएट करके बता दो। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इन्होंने 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। इसको सॉल्व करके दिखा दो। सेकेंड दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, है ना, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखना होता है हमें। सबसे पहले क्या दिया है, cot थीटा हमें दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पिछले क्वेश्चंस में भी बोला था कि फिगर ड्रॉ ज़रूर करें आप। ठीक है, तो cot थीटा की रेशियो क्या होती है, होप यू नो what is the ratio of cot theta। if you know अगर आपको नहीं पता है कि cot theta की रेशियो क्या होती है तो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 का जो बेसिक है, मैंने फुल बेसिक मैंने आपको समझाया है। अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया है, तो जाइए आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत इजी तरीका बताया है। ठीक है, और याद आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसकी रेशियो होती है B/P। ठीक है, तो बेस है आपका 7। ठीक है, परपेंडिकुलर है 8। ठीक है, नेमिंग ज़रूर कर दें या करें आप अपनी फिगर को ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस, हम कहते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इससे हम अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। H स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, स्क्वायर कर दीजिए। बेस दिया हुआ है 7, स्क्वायर कर दीजिए। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64, यस गुड, 7 7 ज़ा 49। चलिए करते हैं आगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 13 1 कैरी 4 10 11। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ तक का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेम है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, करते हैं जल्दी जल्दी से अपने। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए,
ये हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए करते हैं आगे। अब हम ये अपने साइड, हाँ करते हैं आगे। क्या फाइंड आउट करना है इन्होंने? हमने अपनी थर्ड साइड तो निकाल ली, अब क्या करना है? अब हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ चलिए, तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने 9th और 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, बल्कि हम उससे पहले ही पढ़ने लगते हैं ये वाली आइडेंटिटीज। तो कि a प्लस बी ए माइनस बी कौन तो करते हैं, है ना। तो क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना। तो क्या होती है वो आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी एंड a माइनस बी। बिल्कुल इसी आइडेंटिटी का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हाउ कैसे करते हैं, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो a है आपका 1 है और जो b है वो है साइन थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ये a आपका 1 है, कॉस थीटा है आपका b। ठीक है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। एक तरीके से हमारा क्वेश्चन इसमें आसानी से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब फिर हमें इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी जो है ऐसे करने से इजी हो जाएगी। दैट्स वाई हमें कर लेना ज़्यादा सही होता है। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, 1 तो ऐसे ही लिख दो, 1 इसका स्क्वायर इज ऑलवेज 1। ठीक है, साइन स्क्वायर, चलो इसको लिख देते हैं ऐसे, एक और स्टेप बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की निकाल लो। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन की रेशो इज पी अपॉन एच, और कॉस की रेशो के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया भी था, अब दोबारा से बोल रही हूँ, आप जाकर देख लीजिए। कॉस की होती है बी अपॉन एच। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्वेश्चन में क्या था, निकाला था अभी, दिया हुआ है 8, हाइपोटेनस दिया हुआ है या नहीं, हमें फाइंड आउट किया था 113। बेस हमारा क्या है इसमें 7 और ये 113। ठीक है, समझ में आया इतना? कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं आगे, वैल्यू पुट करते हैं इसमें डालिए 8/113, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कीजिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7/113 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि साइन के पास क्या है स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर हम स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है, अब कर दीजिए आगे 1 माइनस इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 8 8 64 113, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में 113 है, तो ये 113 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3। ठीक है, करते हैं आगे, क्या है हमारा यह। ठीक है, करते हैं, चलो। तो आगे आया 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। अब क्या करेंगे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 113 माइनस 64 113, सेम इधर 113 माइनस 49/113।
ठीक है। अब 113 को काट दीजिए। सबसे पहले कैलकुलेशन को सबसे पहले इजी बनाइए। तो क्या बना आपका 113 माइनस 64 अपॉन ठीक है अपॉन 1 बचा इधर, यहाँ पे बचा 113 माइनस 49 अपॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सीरीज़ में कैसे लेकर आए। तो देखिए ये तो है आपका 113 माइनस 64 अपॉन 1, मल्टीप्लाई कीजिए 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 113 माइनस 49, ठीक है कीजिए 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ओके ठीक है, माइनस कीजिए इसको, क्या बचेगा कोई बता सकता है। मैं ऐसे से ये इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक बच्चों को, बच्चे यहीं पे, कुछ बच्चे यहीं पे बौखला जाते हैं कि कैसे माइनस करें, क्या करें क्या नहीं करें। सिंपल माइनस कर दीजिए, लिख के देख लीजिए, इससे अच्छी बात है यार, ताकि हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं ऐसे करने से। 13 माइनस 4 9 49, यहाँ पे बचेगा 64 आई थिंक। 113 करके ही देख लीजिए, पर ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बचेगा 64। ठीक है, यह आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया, देखिए पूरा देख लीजिए इधर से भी। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड पार्ट। हमें क्या दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा, कॉट के रेशियो क्या होती है, बी अपॉन पी होती है। ठीक है, तो बेस क्या है 7 लिख दीजिए, परपेंडिकुलर क्या है 8 लिख दीजिए। इन्होंने क्या बोला है स्क्वायर, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 को 2 बार खोलेंगे, 8 को 2 बार खोलेंगे, 7 7 इज़ 49, 8 8 इज़ 64। आंसर सो सिंपल। ठीक है, हो गया हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट। होप करती हूँ कि आपको 7 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नेहा क्लासेस और सुहालिया अंसारी। ठीक है, सुहालिया अंसारी को भी फॉलो करिए और नेहा क्लासेस को भी फॉलो कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है, टिल देन बाय।